आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। सरहद पर चट्टानी हौसले, हाथों में इंसास राइफल, चेहरे पर मास्क और दुर्गम रास्ते। यह है भारत बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां घुसपैठियों से ज्यादा बड़ा और खतरनाक दुश्मन है प्रकृति। दूर दूर तक फैला घना जंगल, जंगल में मच्छरों का आतंक, बरसाती नाला और खतरनाक जीव जंतु। बावजूद इसके बिना थके बिना रुके न्यूज नेशन की टीम अग्निपथ पर आ पहुंची है, ताकि विषम परिस्थिति में भी बॉर्डर पर डटे बीएसएफ के जवानों का दमखम आपको दिखा सके। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देखना शुरू कर चुके हैं अग्निपथ। अग्निपथ में न्यूज नेशन की टीम सीमा प्रहरियों के साथ अलग अलग बॉर्डर पे जाती है, टटोलने की कोशिश करती है उन स्थितियों को पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर म्यांमार बॉर्डर तक, नेपाल बॉर्डर से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक, कि किन परिस्थितियों में मां भारती के सीमा प्रहरी काम कर रहे हैं। क्या पड़ोसी से ज्यादा शत्रुता है या प्रकृति से, किस तरीके से काम किया जाता है। इस वक्त हम त्रिपुरा आ पहुंचे हैं। इस तरह की क्रीम हमने लगाई है जिससे मच्छर दूर रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर मच्छर ने आपको काटा तो निश्चित तौर पे मलेरिया होगा। ऐसे में काम करना छोड़िए, जिंदा रहना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कैसे काम करते हैं मां भारती के सीमा प्रहरी बीएसएफ के जवान, वो देखिए कि किस तरीके से नेट लगा करके। और ये आम क्षेत्र नहीं है, ये वो इलाका है जो वर्षावन का है। वर्षावन जहां लगातार स्वेटिंग होती रहती है, तापमान 40 से ज़्यादा रहता है, और उसके बावजूद आप देखिए कि पूरी अपनी क्लोथिंग में है, क्लोथिंग के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट, और उसके बाद की अगर बात करें तो नेट भी लगाया गया है। इस तरीके से काम करते हैं मां भारती के लाल उस बॉर्डर पर, जो कहने के लिए तो फ्रेंडली बॉर्डर है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के संबंध बेहद पुराने। 1971 के बाद वो 50वां साल था जब बीएसएफ मुक्तिवाहिनी और हिंद के जवानों यानी भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में बना। लेकिन फिर भी यहाँ से घुसपैठ होती है। यहाँ कई उग्रपंथी समूह काम करते हैं, जिनमें से कईयों को न्यूट्रलाइज कर दिया जा चुका है, लेकिन कई अभी भी एक्टिव है। यही वजह है कि बीएसएफ के सीमा प्रहरी हर स्थिति परिस्थिति में पेट्रोलिंग करते हुए, खास बात यह भी है कि यहाँ पर रात को काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एनआईएफटी फिलहाल उन उग्रपंथी संगठनों में से है जो फिलहाल एक्टिव है। इसके अलावा पहले टीटीएफ भी हुआ करता था, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। और इसके पीछे की जो वजह है वो है ये सिपाही, इनका जोश, और जिस तरीके से बीएसएफ की टैगलाइन है जीवन पर्यंत कर्तव्य, वो स्थिति नजर आती है। शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहां से पसीना नहीं आ रहा हो, लेकिन पसीना जितना निकलेगा खून निकलने की नौबत उतनी कम आएगी, घुसपैठ उतनी कम होगी। और वही परिस्थिति आप देख सकते हैं, निगेबान, चौकस आंखें, उस स्थिति में जब इंसान को इन मच्छरदानियों में देखना ही मुश्किल हो, इस परिस्थिति में भी मां भारती के सीमा प्रहरी लगातार भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस पे हम मौजूद हैं, वहां से सीमा बल चौकसी बरतते हुए और इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि मां भारती की सरजमीन पे कोई घुसपैठ ना हो पाए, किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, और किसी तरह की मवेशियों की अदला बदली ना हो। लिहाजा चाहे नशीली वस्तुएं हो, बारूद हो, उग्रवाद हो, मानव तस्करी हो, या फिर कैटल यानी जिन्हें मवेशी कहा जाता है उनकी तस्करी हो, हर तरह की अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए मुस्तैद है मां भारती के सीमा प्रहरी। यह है त्रिपुरा का वर्षावन इलाका। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवान यहाँ न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से मुकाबला करते हैं,
बल्कि घनघोर जंगल, पथरीली सड़कें, मच्छर, सांप, जोंक और जहरीले कीड़ों से भी हर दिन दो चार होते हैं। खासकर यहाँ हर तरफ फैले मच्छर इतने खतरनाक होते हैं कि इनका काटना कई बार मलेरिया तो कई बार जवानों के लिए मौत का सबब बन जाता है। बीएसएफ के जवान अपने साथ मच्छर भगाने वाली दवा भी साथ लेकर चलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसी पहाड़ियों की लकड़ियों से मिलाकर बनाई जाती है, जिसे जलाकर ये मच्छरों का मुकाबला करते हैं। बिच्छू, सांप और जोक से भरे हुए वर्षावन त्रिपुरा में हम मौजूद हैं। हमारे साथ है सीमा प्रहरी और इस वक्त हम जहां मौजूद है इसे बरसाती नाला या मानसूनी नाला कहा जाता है। और आमतौर पर इस मौसम में, क्योंकि अभी मानसून चल रही है, इस नाले के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जाती है। उस घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान किस तरीके से मेरे साथ मुस्तैद है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि इनके गियर्स को बात करें तो ऐसा कोई शरीर का भाग नहीं रहता जो एक्सपोज हो। और साथ में इस तरीके से यहाँ पर जड़ी बूटी जलाई जाती है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और मच्छर दूर रहे। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो उग्रवाद से ज़्यादा है। उग्रवाद की तुलना में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर प्रकृति से, और प्रकृति से लड़ने के लिए किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो नज़र आती है। ये कौन सी जड़ी बूटी है जो जलाते हैं आप? ये लोकल लकड़ी वगैरह रहता है इसमें। तो इससे क्या मच्छर दूर हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल सर, इससे मच्छर दूर भागते हैं। कितना मुश्किल होता है, आपसे भी जानना चाहेंगे। जयराम जी थोड़ा पीछे आ जाइए। कितना मुश्किल होता है यहाँ पर काम करना, क्योंकि वैसे ही इतनी स्वेटिंग हो रही है, इतने पसीने आ रहे हैं और ऊपर से आपने ये नेट, ये मच्छरदानी लगाई हुई। जी जी, कितना मुश्किल होता है काम करने में? मुश्किल तो होते हैं फिर भी, लेकिन जोश है, अंदर जज्बा है कि माँ भारती की सीमाओं की सुरक्षा करनी है, तो कोई भी परिस्थिति हो हमें आगे बढ़ना है। कोई भी परिस्थिति हो जोश पूरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 घंटा काम करना ऐसा लगता है जैसे मैदानी क्षेत्र में 10 घंटे काम कर दिया। ये लगता है इधर इतना मौसम खराब है, धूप बरसात है, इसके चक्कर में ये लगता है डर लगता है इस बात का कि मलेरिया हो सकता है, क्योंकि मलेरिया प्रोन एरिया है पूरी तरीके ये से। बहुत ज़्यादा मांड मलेरिया और ये नॉर्मल मलेरिया बहुत ज़्यादा है इधर। तो यहाँ मलेरिया की बड़ी समस्या है। और आप देखिए कि जो पानी है वो लगातार बह रहा है, और कभी भी ये पानी जो अभी आपको कुछ इंच नज़र आता है ये 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक हो सकता है। क्योंकि अगर आसपास कहीं भी बादल फटेगा, कहीं भी तेज मानसूनी वर्षा होगी तो ये पूरा इलाका बहता हुआ नज़र आता है। और यही वजह है कि उस पार जहाँ बांग्लादेश है वहाँ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन उसे रोकने की कैसे तैयारी की गई है, क्या सिखलाई की गई है वो आपको दिखाएंगे। कि देखिए, एक तो कटीले तार है, अगर पहले अड़चन की बात करें कटीले तार है, उसके आगे देखिए कि ब्रिज के नीचे से अगर घुसपैठियां आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है। पेट्रोलिंग के अलावा जो बैम्बू है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की बात करें 75% बैम्बू, बांस नॉर्थ ईस्ट से ही आता है, पूर्वोत्तर के राज्यों से। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम से घिरा ये इंटरनेशनल बॉर्डर हर लिहाज से अहम है। यहाँ एक तरफ जानवरों की तस्करी होती है तो दूसरी तरफ घुसपैठियों का आतंक है। मौसम कब आपका दुश्मन बन जाए इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए न्यूज नेशन की टीम को निकल जाने की अपील की गई। लिहाजा ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हमारी टीम सरहद पर मौजूद जवानों के साथ ऊपर की तरफ आ पहुंची। यहाँ हालात बेहद मुश्किल, बावजूद इसके मां भारती के जवान मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम इस वर्षावन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि दोपहर 2 बजे के बाद तेज बारिश हो सकती है। यही वजह है कि हमें बोला गया है कि यहाँ से बाहर निकल जाइए। लेकिन देखिए किस तरीके की परिस्थिति होती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे मच्छर है, जोंक है, सांप है, और ऐसी परिस्थिति से निकलना, और देखिए कितना दुर्गम रास्ता है जिस रास्ते से न्यूज़ नेशन की टीम भी अभी नीचे पहुंची थी, और अब यहाँ से जवान ऊपर चढ़ रहे हैं। इतने दुर्गम रास्ते से ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना अपने आप में बेहद मुश्किल है। और इसीलिए कहते हैं कि माँ भारती के सीमा प्रहरी अग्निपथ पर है। वो अग्निपथ भले ही पाकिस्तान की सीमा का हो या बांग्लादेश की सीमा का। और यहाँ पे परिस्थिति अलग है, क्योंकि यहाँ पहले जिस तरह से आपको बताया TTF त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी उग्रपंथी घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। हालांकि BSF ने बॉर्डर आउटपोस्ट BOP बनाई, और उसके बाद अब जो पेट्रोलिंग है उसकी वजह से परिस्थिति काफ़ी हद तक
बदल चुकी है और यहाँ पेट्रोलिंग करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करना पड़ता है। अलग अलग तरह की टेरेन है, अलग अलग तरह के मच्छर, और हर एक मच्छर ऐसे जो आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी रहेंगे। और साथ में घुसपैठ को रोकने के लिए भी अलग अलग तरह के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं चाहूँगा कि जयराम जी वो भी दिखाइए कि अगर बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो यहाँ पे बांस का यानी बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है, कटीली तार भी है, और उस पार बांग्लादेश की तरफ से ये नाला आता है। और ऐसे में चाहे मवेशियों की तस्करी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या घुसपैठ हो, किसी भी परिस्थिति को रोकने के लिए सबसे पहले इस तरह के बांस का तार का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिट्टी का कैसे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्योंकि मानसून है और ऐसे में इस ब्लॉकेड को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसे हम पेट्रोलिंग का नाम दिया जाता है, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। एक बार मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मच्छरों को भी दिखाइए कि किस तरीके के मच्छर हैं हर एक जगह, और इनमें से अगर एक भी मच्छर आपको काट लेता है तो आपको मलेरिया हो सकता है और विभिन्न तरह की बीमारियां हो सकती है। बहुत छोटी छोटी जोंक हैं जो लगातार चल रही हैं। हमें बीच रास्ते में कई जगह सांप भी नज़र आए, और सांप इस रंग के हैं जो इसी मिट्टी के रंग में मिल जाते हैं, और ऐसे में बहुत मुश्किल होता है उन्हें पहचानना और यहाँ पर काम करना। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि यहाँ से उतरना और चढ़ना दोनों ही अपने आप में बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल परिस्थिति में काम करते हुए, और विजन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए जब नेट लगा रखा हो मच्छरों से बचने के लिए तो देखना कितना मुश्किल होगा। और उसमें सिखलाई में आपके साथ असॉल्ट राइफल यानी इंसाज का इस्तेमाल किया गया है, और उस परिस्थिति में आप कैसे पेड़ों के तने का, जड़ों का इस्तेमाल करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और इसी रास्ते से न्यूज़ नेशन की टीम भी उतरी थी, और इसी रास्ते से हम लोग ऊपर भी जाएंगे। तो परिस्थिति देखिए अपने आप में बेहद विकराल, विषम, लेकिन विषम परिस्थितियों पर चलने को ही अग्निपथ कहा जाता है। और इसीलिए बीएसएफ के माँ भारती के सीमा प्रहरियों को अग्निवीर कहते हैं। और वो हमें त्रिपुरा पहुंच के समझ आया, क्योंकि दलदल में धंसना अलग चीज़ है। आपको पता है कि दलदल 4 फीट 5 फीट तक जा सकती है, जैसे कच्छ में सर्किट में देखा। लेकिन जब छोटे छोटे पिस्सू जैसे जोंक आपका खून निकाल ले, जब एक छोटा सा मच्छर आपको मलेरिया कर दे, तो सोचिए परिस्थिति कितनी मुश्किल होगी। और ये परिस्थिति है त्रिपुरा की वर्षा वन की। खतरनाक मच्छरों की वजह से त्रिपुरा मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में सबसे ऊपर आता है। यहाँ एक तरफ खतरनाक मच्छर हैं, तो दूसरी तरफ नमी भरा वातावरण। नमी की वजह से शरीर का पानी जल्द जल्द सूखता है, वहीं दूसरी तरफ मच्छर जीना मुहाल कर देते हैं। इन्हीं मुसीबतों से बचने के लिए बीएसएफ जवानों का साथ निभाते हैं ये जालीदार मास्क। ये यहाँ का प्रोटोकॉल भी है, लिहाजा न्यूज़ नेशन की टीम ने भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क लगाकर रिपोर्टिंग की। त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग के पास हम मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इस पार बांग्लादेश है। और जिस तरीके से हमने आपको वर्षा वन के नाले दिखाए थे, वो परिस्थिति दिखाई थी, उससे पहले हमने अपने ऊपर एक ऐसी क्रीम लगाई थी जिससे मच्छर दूर रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वर्षा वन में काम करना इतना मुश्किल है कि पसीने के साथ वो क्रीम बह चुकी है। लिहाजा हमें कहा गया कि अगर आप मलेरिया से बचना चाहते हैं तो आपको भी नेट लगाना होगा, और नेट लगाकर ही काम करना होगा। परिस्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है, इसलिए हम कहते हैं कि पथ पर है सीमा प्रहरी, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा पानी यहाँ पे सूख चुका है और डिहाइड्रेशन लगातार महसूस की जा रही है। तापमान भले ही 42 के आसपास हो, लेकिन वर्षा वन की नमी ऐसी है कि यह काम करना बेहद मुश्किल है। और अब हमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मच्छर भी और अलग तरह के कीट पतंगे भी हैं। और ऐसी परिस्थिति में देखिए कि ये खून पीस लेते हैं। और अब हमें भी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नेट लगा करके काम करना पड़ रहा है। और हमारे साथ लंबी फहरिस्त है सीमा प्रहरियों की, और साथ में इंटरनेशनल फेंसिंग, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत पाकिस्तान का हमने दिखाया आपको पश्चिमी सीमा पर, और हम पूर्व में हैं, लिहाजा ये सीमा है भारत और बांग्लादेश की। परिस्थिति दोनों ही जगह अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर नेट के अंदर काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे पत्तियाँ जलाई जा रही हैं ताकि मच्छरों को दूर रखा जा सके। और नेट के बाहर आपको फिर भी नज़र आता है, लेकिन नेट के अंदर से नज़र आना दिन के समय, दोपहर के समय भी बेहद मुश्किल परिस्थिति।
और ऐसी परिस्थिति में काम करना और घंटों तक पैदल चलना अपने आप में बेहद मुश्किल स्थिति। इसलिए हम कह रहे हैं कि न्यूज़ नेशन भी लगातार अग्निपथ पर है। जयराम जी, अपना ख्याल रखिए कि आप उल्टा चल रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह दलदल है, पानी भरा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि आप नीचे अगर घुटना रखते हैं तो सोच के रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जोंक हो सकती है जो आपका खून बहुत ज़्यादा चूस सकती है। और ऐसी परिस्थिति में हम कुछ जवानों से भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी देखना चाहेंगे कि कैसी स्थिति है, उनसे समझना चाहेंगे। सर, अगर बात करें इस इलाके की तो कितनी मुश्किल है यहाँ पर किस परिस्थिति में काम करना, क्योंकि नेट लगा करके काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। नमी बहुत ज़्यादा है और पसीना बहुत ज़्यादा है और ऐसे में मच्छरों का खतरा भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का इलाका कैसा है और हमारी जो सिखलाई है वो इसी के लिए बनी हुई है। ऐसे टेरेन में हम नौकरी करते हैं और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने देते हैं और हमारे जवान हैं बिल्कुल उनका मोरल अप है, मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो कैसा भी इलाका हो, हम रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सर, हमने सरक्रीक के दलदलीय क्षेत्र में भी देखा था, हरामी नाले में भी देखा था और हम त्रिपुरा में भी मौजूद है। लगता है कि यहाँ पर घुसपैठ से बड़ी समस्या, या उस पार की बात करें पाकिस्तान से बड़ी समस्या और इस पार की बात करें उग्रवाद से बड़ी समस्या प्रकृति है, जिससे लोहा लेना भी बीएसएफ के सीमा प्रहरियों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, लेकिन हमारी जो सिखलाई है उसी तरह की है। जो हमारे यहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जैसे मलेरिया है उससे बचने का उपाय, सर्पदंश है उससे बचने का उपाय, हम सब उसको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ना कितना ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा चंद कदम की दूरी पर बीएसएफ के सीमा प्रहरी नेट लगा के जब विजिबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाती है, उस परिस्थिति में काम करते हुए साथ में असॉल्ट राइफल, इंसास, और ऐसी परिस्थिति को ही कहा जाता है कि अग्निपथ है। और वाकई यकीन मानिए, चेहरे और शरीर के हक भाग से चूता हुआ पसीना ये बता रहा है कि अग्निपथ है। और इसीलिए कहा जाता है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसीलिए कहा जाता है कि शांति काल में जितने पसीने बहाएंगे, युद्ध काल में खून उतना कम बहेगा। और वो हमें त्रिपुरा के वर्षा वन में पहुंचकर एहसास हो गया।